एपिसोड 151। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक गुब्बारे की तरह फूट गया था जब एंजल ने उस पर हमला किया था। और अब आ गए। अब जैसे ही हमारा जान गुब्बारे की तरह फूटता है ना, तो एंजल भी थोड़ा हैरान हो जाती है कि आखिरकार एक ही अटैक में एक जान का बच्चा कैसे मर सकता है। लेकिन वो दूसरी पल ही समझ जाती है कि ये जान नहीं था, बल्कि उसकी सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। इसलिए एंजल चलती है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तेजी से जिस दिशा में हमारी जान भागा था ना, उस दिशा में तेजी से भागने लगती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि इस स्पेस से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी जे एंजल चलती है तो एकदम हमारी जान के सामने आ जाती है। अब जैसी जे एंजल हमारी जान के सामने आती है ना, तो सबसे पहले तो हमारी जान को ये बुरी तरीके से सुनाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से बचकर निकल सकते हो? कभी नहीं। और फिर इसके बाद एंजल चलती है जी, तो हमारी जान के ऊपर पावरफुल हमला कर देती है। अब जैसे हमारा जान एंजल को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान भी चलता है, तो वो भी अपने जितने भी तोप के है ना, सारे के सारे निकालने लगता है। क्योंकि ये एंजल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमारे जान इससे इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकता। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो सारे के सारे तुरुप के पत्ते निकालने लगता है। अब भाई साहब हमारे जान अटैकों का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, तभी हमारी जान के शरीर से अचानक थंडर पावर निकलती है और यहाँ पर एक लड़की प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना, तो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि थंडर गॉड थी। अब जैसे एंजल थंडर गॉड को देखती है ना, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन अब एंजल चलती है तो यहाँ से पता नहीं क्या, लेकिन ये थंडर गॉड से कुछ कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर थंडर गॉड थोड़ी बहुत जान से मिलती है और वो भी यहाँ से चली जाती है। अब जैसी थंडर गॉड भी यहाँ से जाती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद बहुत समय से जो थंडर गॉड है ना, वो उसके शरीर में ही रह रही थी, लेकिन उसे भी पता नहीं था। जान समझ जाता है कि उस समय जब कीफे रिकार्डिनेशन पावर को सोख रही थी ना, शायद उसी समय उसके अंदर भी थोड़ी बहुत थंडर पावर आ गई थी। और शायद उसी थंडर पावर की वजह से जो यहाँ पर थंडर गॉड आई हुई थी ना, उसकी मदद करने के लिए वो यहाँ पर आ पाई थी। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जान चलता है तो यहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी हमारी जान के पीछे अचानक कुछ समय पहले हमारी जान ने और बोले जाए तो ताओसी गॉड ने और एंजल ने एक अटैक किए थे ना, उसी अटैक की वजह से बोला जाए तो जब उनकी शक्तियां आपस में तितर बितर हो जाती है ना, और फिर दोबारा से यहाँ पर फैल जाती हैं, लेकिन उनकी शक्तियां कहीं पर जा नहीं पाती और दोबारा से एकत्रित हो जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक ब्लैक होल बनने लगता है। अब जैसे ये ब्लैक होल बनने लगता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है और वो तुरंत यहाँ से तेजी से निकल जाता है। हालांकि हमारे जान निकल तो यहाँ से जाता है, लेकिन वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से निकलता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो जीजुआन वगैरह था ना, वो बहुत सारे इंसानों को बचा कर ले आया था। अब जैसे जीजुआन यहाँ पर बहुत सारे इंसानों को लाता है ना, तो जिस दिशा से जीजुआन आया था ना, उस दिशा में से एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है। इतने में जीजुआन के साथ हमारी जान का एक गार्ड था। जी गार्ड चलता है तो तुरंत आगे बढ़ता है और हमारा जान जिस पोर्टल के अंदर से निकल कर आया था ना, उसे पकड़कर यहाँ पर ले आता है। अब जैसे जीजुआन जान को जिंदा देखता है ना, तो वो एक रात की सांस लेता है, लेकिन जीजुआन समझ जाता है कि जान शायद बहुत ही ज्यादा जख्मी है। इसलिए जीजुआन चलता है तो यहाँ पर महल में पहुंच जाता है और वहाँ पर जान को आराम करने के लिए रख देता है। अब इतने में जीजुआन चलता है तो थोड़ी बहुत और जांच पड़ताल करता है, और जो टाउन सिटी है ना, इसका राजा है ना, उसका एक मंत्री था, उसे जीजुआन चलता है तो गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि इन सभी के पीछे उसका भी हाथ था और उसने भी जानबूझकर बहुत सारे बंदों को वहाँ पर भिजवाया था, ताकि सभी के सभी बंदों को वहाँ पर एवरेस्ट के बंदे एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब पलक झपकती एक महीना गुजर जाता है। हमारे जान चलता है तो लगातार एक महीने से एक कमरे में बैठा रहता है और अपने आप को रिकवर करता रहता है। अब इतने में हमें जीजुआन को बताया जाता है, जो कि जान को रिकवर करता हुआ थोड़ा सा प्रसन्न हो रहा होता है, साथ ही साथ थोड़ा सा परेशान भी हो रहा होता है, क्योंकि अब टियान युन कॉन्टिनेंट के लिए जो इलेक्शन होने वाला है ना, और इस इलेक्शन के थ्रू ओवरलॉर्ड को चुना जाएगा, राजा को चुना जाएगा, वो सिर्फ होने में 10 दिन ही बाकी रह गए हैं। इसलिए जीजुआन परेशान हो रहा होता है कि जियान पता नहीं कब उठेगा। और तो और जीजुआन ये भी जानता है कि यहाँ से टाउन सिटी से टियान युन सिटी में पहुंचने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगेगा, इसलिए जीजुआन परेशान हो रहा होता है। अब इतने में 2 दिन और गुजर जाते हैं और फाइनली हमारे जान चलता है तो 2 दिन बाद कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान बाहर आता है ना, तो जीजुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब जीजुआन चलता है तो हमारी जान को सब कुछ बता देता है कि पिछले 1 महीने से तुम ट्रेनिंग में लगी हुई हो, और जो टाउन सिटी का राजा का मंत्री था ना, जिसका नाम बटलर था, वही इन सबके पीछे था और वही सभी को आराम आराम से वहाँ पर भिजाकर सबको फंसा रहा था। लेकिन हमने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन पता नहीं वो हमारे हाथों से कैसे भाग गया। अब जैसे हमारे जान जीजुआन की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है, क्योंकि हमारे जान को भी थोड़ा बहुत तो शक था बटलर टियान के ऊपर। बोला जाए तो टाउन सिटी के
किसी राजा के मंत्री के ऊपर थोड़ा बहुत तो शक था, लेकिन उस समय हमारे जान को कंफर्म पता नहीं था। अब फाइनली इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। जी जुआन चलता है तो जियान को जो किंग जिंग सेन है ना उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बनाने की कह देता है कि तुम उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। अब जैसे जी जुआन कहता है तो हमारा जान पूछने लगता है कि तुम्हें क्या काम है। जी जुआन चलता है तो बताने लगता है कि मैं जो दोनों प्रिंस है ना लिंग फैन और लिंग फैनिया उन दोनों को खत्म कर दूंगा ताकि कोई कॉम्पिटिशन रहे ही ना। अब जैसे जी जुआन कहता है ना तो हमारा जान मना कर देता है कि तुम ही रहोगे पर्सनल बॉडीगार्ड किंग जिंग सेन के, उन दोनों में से एक बंदे को खत्म करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो जीजुआन मना करता है कि इसमें खतरा हो सकता है, लेकिन हमारे जान के समझाने पर जीजुआन मान जाता है। अब इतने में हमारे जान के चेहरे को बताया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है कि जो वहाँ से गामा भागा था ना वो शायद दोनों प्रिंस है ना उनमें से एक प्रिंस के पास पक्का पहुंचा होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ से टाउन सिटी से जो बटरलियन भागा है वो भी शायद दोनों प्रिंसों में से एक प्रिंस के पास पक्का पहुंचेगा। तो उसी समय मैं उसे धर दबोचूंगा। और तो और हमारे जान को जो गामा था ना वो वहाँ से 2-3 फ्रूट लेकर भाग गया था, तो हमारे जान को वो फ्रूट भी चाहिए था, इसलिए हमारा जान जो दोनों प्रिंस है ना उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा ताकि वो फ्रूट भी उसे मिल सके। अब सीन से होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जान जी जुआन और उनके साथ कुछ और बंदे जो टियानयुन सिटी है ना वहाँ की निकल जाते हैं। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें किंग जिंग सेन को बताया जाता है जिसे की अब ये सारी की सारी बातें उसकी एक गार्ड थी वो सारी की सारी बातें बता देती है। अब जैसी किंग जिंग सेन ये सुनती है कि जान ने सब कुछ आसानी से सॉल्व कर दिया है तो किंग जिंग सेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब किंग जिंग सेन चलती है तो इनमें से कुछ लोगों को बोला जाए तो 1-2 बॉडी गार्ड को हमारे जान वगैरह को पिकअप करने के लिए भेज देती है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन बताया जाता है और 3 दिनों में जो जी जुआन था ना उसने काफी हद तक हमारी जान को सब कुछ बता दिया था, इसलिए अब हमारी जान को मोटा मोटा अंदाजा हो गया था कि जो गामा और टियान बटलर है ना वो जरूर जो तीसरा प्रिंस है ना लिंग फेनिया उसके पास ही गए होंगे। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो जी किंग जिंग सेन के महल की ओर आ रहा होता है, तभी बीच में जो लिंग फेनिया है ना उसका भी महल पड़ता है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो जी जुआन से कहकर कि मुझे काम है इसलिए तुम पहुंचो मैं आता हूँ, यहाँ से निकल जाता है लिंग फेनिया के महल की ओर। अब इतने में जी जुआन चलता है तो वो अपने रास्ते निकल जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जान चलता है तो अपने आप को पूरी तरीके से हाइड करता है और लिंग फेनिया के महल के अंदर घुस जाता है। अब जैसे हमारे जान लिंग फेनिया के महल के अंदर जाता है ना तो उसे बाहर एक सील चढ़ी हुई देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन हमारे जान चलता है तो 15 मिनट की कोशिश करने के बाद फाइनली इस सील में थोड़ा सा क्रैक कर अंदर घुस जाता है। हालांकि हमारे जान इस सील को आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन हमारा जान ने इस सील को नहीं तोड़ा था क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ना कि बाहर की सील तोड़ चुकी है तो शायद अंदर के लोग सावधान हो जाएं, इसलिए हमारे जान बहुत ही आसानी से इस सील के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही हमारे जान सील के अंदर आता है ना तो वो आगे बढ़ने लगता है महल में। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे बढ़ता रहता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो वो जो गामा है ना वो भी यहाँ पर आ चुका है पहले से ही। अब जैसे हमारे जान महसूस करता है ना तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है और उसी हॉल में पहुंच जाता है जिस हॉल में गामा था। अब हमारे जान चलता है तो इसी हॉल में पहुंचने के बाद अपने आप को पूरी तरीके से छुपा लेता है ताकि कोई भी बंदा उसे इतनी आसानी से न ढूंढ सके। अब जैसे ही हमारे जान अपने आप को छुपाता है ना तो हमें सामने बताया जाता है जहाँ पर गामा एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और मन में सोच रहा था लिंग फेनिया ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने हमारे साथ भी संबंध बनाया, साथ ही साथ सोल क्लैन के साथ भी संबंध बनाया ताकि जो टियानयुन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड है ना वो बन सके। लेकिन इसे क्या लगता है कि इसे मैं वो फ्रूट इतनी आसानी से दे दूंगा, कभी नहीं। अब इतने में हमें लिंग फेनिया को भी बताया जाता है जो कि मन में यहाँ पर सोच रहा होता है कि मेरे पिता को मैंने पॉइजनस कर दिया, किस लिए, यहाँ का किंग बनने के लिए। तो क्या लगता है कि इस गामा के हाथों से मैं फ्रूट ले नहीं सकता। अब इतने में हमें बटरल टियान को भी बताया जाता है जो कि यहीं पर थे और ये भी कुछ अलग ही सोच रहे थे कि इन सबको खत्म कर मैं बनूंगा यहाँ का ओवरलॉर्ड। अब जो तीनों के तीनों यहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहे हुए थे तभी हमारी जान को बताया जाता है जो कि सभी को यहाँ पर देख रहा था कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। इतने में जो 2 गार्ड थे ना वो हमारे जान को कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं। अब जैसे हमारे जान ये महसूस करता है ना कि 2 लोगों ने उसे महसूस कर लिया है तो हमारा जान चलता है तो तुरंत अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर जो दोनों गार्डों को पता चला था ना उसे अपने डोमेन के अंदर ही कैद कर लेता है। अब जैसे ये दोनों गार्ड अचानक से वहाँ से गायब होकर किसी के डोमेन के अंदर आते हैं ना तो ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतने में इन्हें सामने हमारा जान खड़ा हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे ये दोनों गार्ड हमारी जान को खड़ा हुआ देखते हैं ना तो थोड़े से ये हैरान हो जाते हैं कि ये डाउ जान के 5 स्टार के हाई लेवल वाला बंदा हमें डाउ जान के 6 स्टार के लो लेवल वाले बंदों को कैद कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये बंदा सच में यहाँ पर मरने के लिए ही आया है। अब जैसे ये दोनों बंदे ये सोचते हैं ना तो हमारी जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि यहाँ पर वो ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं तो कोई ना कोई उसके बारे में पता लगा सकता है, इसलिए इन दोनों को उसे जल्द से जल्द खत्म ही करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो हमारे जान
जान बिल्कुल भी टाइम नहीं करता, वो सीधा सोलोइंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर डाउ जान की 6 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच जाती है। अब जैसे हमारे जान एक करता है ना, तो हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक सीलिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देता है हेवनली एम्परर की। अब जैसे हमारे जान सीलिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है ना, तो ये दोनों बंदे एकदम पूरी तरीके से सप्रेस हो जाते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे सप्रेस होते हैं ना, तो हमारे जान चलता है तो इन दोनों के ऊपर एक सोल पावर का भी इस्तेमाल कर देता है, बोले जाए तो सोल टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब जान चलता है तो इनके पास आता है और अपनी एम्परर होली फ्लेम को बाहर निकालता है और इन दोनों बंदों को जलाने लगता है और इनसे जानकारी लेने लगता है। अब शुरुआत में तो ये बंदे जानकारी नहीं देते, लेकिन जब ये देखते हैं कि वो मरने ही वाले हैं, इसलिए ये बंदे चलते हैं तो हमारी जान को डर के मारे जानकारी दे देते हैं कि जो महल है ना, यहाँ पर सिर्फ इल्यूजन ही इल्यूजन है, तुम्हें सामने जो दिख रहा था ना वो तो कुछ भी नहीं था, और जब अब तुम दोबारा से देखोगे ना तो वो दोनों लोग गायब हो चुके होंगे, सिर्फ यहाँ पर गामा ही अकेला रखा होगा, मतलब कि गामा ही अकेला है। अब फाइनली थोड़ी बहुत और जानकारी लेता है और इन दोनों बंदों को हमारे जान चलता है तो खत्म कर डालता है और अपने डोमेन को भी डीएक्टिवेट कर कर यहीं पर एक जगह पर छुप जाता है। अब हमारे जान थोड़ा बहुत और अनुभव करता है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों सैनिक एकदम सही कह रहे थे। अब जान चलता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और रुकता है और यहाँ का मुनाविजा बोला जाए तो जांच पड़ताल करता है और इस हॉल से निकल जाता है। अब हमारे जान आगे बढ़ता रहता है। हालांकि रास्ते में इस महल में हमारे जान को बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन सबको हमारे जान थोड़ा बहुत चकमा देकर एक दो बंदों को निपटाने के बाद लगातार आगे बढ़ता रहता है और एक नए हॉल में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसे इस हॉल में एक तालाब भरा हुआ देखने को मिलता है। जान समझ जाता है इस तालाब को देखकर कि शायद इस तालाब के आसपास एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे जान एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर है, इसलिए जान चलता है तो पलक झपकती इस तालाब को भी पार कर जाता है। अब जैसे हमारे जान इस तालाब को पार करता है ना, तो वो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और लगभग 20 कदम ही आगे हमारा जान आगे बढ़ा पाता है, तभी हमारे जान को सामने एक गेट रखा हुआ देखने को मिलता है। बोला जाए तो बहुत बड़ा गेट था। जान चलता है तो फाइनली इस गेट को खोल देता है और अगले हॉल में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान इस हॉल में पहुंचता है ना, तो उसे सामने गामा खड़ा हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे ही गामा बोला जाए तो जान गामा को दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि शायद गामा ने उसे पहले ही यहाँ पर अनुभव कर लिया था। अब इतने में हमें गामा को बताया जाता है, जो कि जान को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब जान को देखकर वो प्रसन्न हो ही रहा होता है, तभी यहाँ पर जो लिंग पेनिया है ना, उसके 10 से 12 बॉडी कार्ड आ जाते हैं, मतलब कि 5 से 6 बॉडी कार्ड आ जाते हैं, जिनमें से कुछ तो डाउ जान की 6 स्टार के पीक लेवल पर होते हैं और कुछ डाउ जान के 7 स्टार के पर होते हैं। अब जैसे हमारे जान इतने पावरफुल लोगों को अपने आस पास आता हुआ देखता है ना, तो हमारे जान एक आवाज सुनता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गामा की थी। गामा चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है, और हमारे जान ने जब गामा की आवाज सुनी थी ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि गामा ने कहा था हमारी जान से सोल आवाज में कि मेरे पीछे आओ। अब गामा चलता है तो फाइनली यहाँ पर एक स्पेस पोर्टल बनाता है और तेजी से उस स्पेस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि 6 से 7 बंदों से घिरा हुआ था। अब जैसे हमारी जान घिरा हुआ देखता है, बोला जाए तो अपने आप को घिरा हुआ पाता है, तो जान चलता है तो तुरंत जो गामा था ना, जिसने एक पोर्टल ओपन किया था, उस पोर्टल की ओर तेजी से यहाँ से बढ़ता है और फाइनली हमारे जान चलता है तो बहुत ही कोशिश करने के बाद उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और वो पोर्टल पलक झपकते ही बंद हो जाता है। अब जैसे ये 6 के 6 बॉडी कार्ड ये देखते हैं कि जान इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद उनके हाथों से भाग गया बचकर, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक अलग ही जगह पर आ गया था और यहाँ पर सामने एक महल टाइप का कुछ था, जो कि एकदम काले कलर का से था। अब इतने में गामा चलता है तो हमारी जान से बताने लगता है, बोले जाए तो क्या नहीं लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वो चीज हासिल करनी होगी। अब भाई साहब यह कहकर गामा भी चलता है तो वो भी गायब हो जाता है। हमारी जान हैरान हो जाता है कि आखिर गामा कहना क्या चाहता था, लेकिन अब हमारी जान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमारे जान चलता है तो जो सामने महल था ना, जो कि एक अलग ही स्पेस में था और इस स्पेस में पूरी तरीके से डार्कनेस छाई हुई थी। जान चलता है तो फाइनली इसी महल के अंदर जाने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फैन या बोले जाए तो लिंग फैन या को बताया जाता है, जैसे कि एक गार्ड आकर सब कुछ बता देता है कि एक बंदा है जियान नाम से है। इस सैनिक चलता है तो और भी लिंग फेनिया को बताने लगता है कि जो हमारा ब्लैक महल है ना, वो शायद वहाँ पर एंट्री ले चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर लिंग फेनिया इस सैनिक की बात सुनता है ना, तो वो हमें से हिला देता है और इसे भिजा देता है और यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि एक बार सबसे पहले इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद मैं टियानयुन कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बनूंगा। अब लिंग फेनिया एक कहता है, तभी उसे थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है कि मानो जो जान है ना उसके प्लानों को बिगाड़ सकता है। इसलिए अब लिंग फेनिया चलता है तो तुरंत जो महल है ना, जहाँ पर फिलहाल के लिए हमारा जान है, वहाँ की ओर निकल जाता है कुछ लोगों के साथ। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है, जो कि एकदम एक डार्क स्पेस में था। अब हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ता रहता है इसी महल में।
और फाइनली एक हॉल में पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान इस हॉल में पहुंचता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो ये हॉल में कोई पावरफुल फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है। इतने में अब हमारा जान देखता है कि ये हॉल है ना, इसमें 4 ताबूत रखे हुए हैं और ये ताबूत शायद किसी फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। जान समझ जाता है कि वो शायद इस फॉर्मेशन को नहीं छेड़ सकता, वरना हो सकता है कि इस फॉर्मेशन में वो कैद होकर मारा जाए, क्योंकि हमारे जान समझ जाता है कि इन 4 ताबूतों में बोले जाए तो जो फॉर्मेशन के अंदर 4 ताबूत रखी हुई है ना, इनमें शायद 4 पावरफुल योद्धाएं होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारे जान फिलहाल के लिए उन योद्धाओं से नहीं जीत सकता। इसलिए हमारे जान चलता है तो 2 कदम पीछे हट जाता है। अब हमारे जान पीछे हटता ही है तभी यहाँ पर जो लिंग फेनिया है ना वो प्रकट होता है। अब जैसे लिंग फेनिया प्रकट होता है ना तो उसके साथ 3 बंदे और प्रकट होते हैं। अब लिंग फेनिया चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बार तुम यहाँ पर आने के बाद आसानी से यहाँ से निकल सकते हो किसी भी चीज को लेकर? कभी नहीं, थोड़ा मेरी मेहमान नवाजी का भी मजा लो। अब जैसे लिंग फेनिया ये कहता है ना तो वो तीनों लोगों को आदेश देता है जो कि उसके चमचे थे कि इसे खत्म कर दो और यहाँ से निकल जाता है लिंग फेंगिया। अब लिंग फेंगिया चलता है तो यहाँ से फाइनली चला जाता है और हमें इन 3 लोगों को बताया जाता है, जिनमें से एक बंदा था ना वो तो था डाउजान के 7 स्टार के लो लेवल पर, और जो 2 बंदे थे ना वो डाउजान के 7 स्टार के एकदम पीक लेवल पर थे। इसलिए हमारे जान भी यहाँ पर परेशान हो जाता है कि भला वो तीनों से एक साथ कैसे निपटेगा। जान समझ जाता है कि तीनों से एक साथ निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपनी सोलो होम फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की पावर दोबारा से डाउजान की 6 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी सीधा चारों कलर की होली फ्लेम को निकालता है और उनसे एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है और तेजी से जो यहाँ पर तीनों बंदे थे ना उनकी ओर आगे बढ़ा देता है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बनाता है जिसमें कि हमारे जान 60,000 सुइयों को बनाता है, जिस वजह से हमारी जान का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इतने में हमें तीनों बंदों को बताया जाता है। 3 बंदों में से 2 बंदे चलते हैं तो वो हमारी जान का जो कमल है ना उसे रोकने लगते हैं और वहाँ की का एक बंदा चलता है तो शायद जो बंदा था ना जो कि हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगा था, ये शायद जो लिंग फेनिया है ना उसका चाचा है, तो जी हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जी आगे बढ़ता ही है तभी ये हमारी जान के फॉर्मेशन में फंस जाता है, क्योंकि हमारे जान जानता है कि उसका जो 4 होली फ्लेम का कमल है ना उसे 2 बंदे आसानी से संभाल सकते हैं, लेकिन तीसरे बंदे को वो कैसे संभालेगा। इसलिए हमारी जान ने यहाँ पर पहले से ही एक जाल बिछा दिया था। अब फाइनली लिंग फेनिया का चाचा चलता है तो वो यहाँ पर फंस जाता है इस फॉर्मेशन में। अब जैसे ये फॉर्मेशन में फंसता है ना तो लिंग फेनिया का चाचा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पलक झपकती जो हमारी जान ने फॉर्मेशन बनाया था ना इसे तोड़ देता है। हालांकि तोड़ने में लिंग फेनिया के चाचा को कम से कम 1 मिनट लगता है और हमें इसी 1 मिनट में जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो पहले से ही जानता था कि लिंग फेनिया के चाचा को इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता, इसलिए जान चलता है तो अपना सोल कप बाहर निकालता है और इस सोल कप की सहायता से अपने जो आत्मा वाला महल है ना हमारे जान का सोल वाला महल, हमारे जान चलता है तो 4था फ्लोर को पूरा भर देता है और 5वें फ्लोर को भरने लगता है। अब जैसे हमारे जान करता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने जो लिंग फेनिया का चाचा है ना उसकी सोल पावर शायद इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए अब हमारे जान चलता है तो एक साथ उसके जो चारों महल है ना चारों महल के सोल पावर का इस्तेमाल कर देता है और एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा अटैक सोल अटैक जो लिंग फेनिया का चाचा है ना उसके ऊपर कर देता है। अब इतने में हमें लिंग फेनिया के चाचा को बताया जाता है जिसने कि जैसे ही हमारी जान का फॉर्मेशन तोड़ा था ना वैसे ही उसे सामने से एक सोल अटैक आता हुआ देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही लिंग फेनिया का चाचा ये देखता है कि बहुत ही तगड़ा अटैक उसकी ओर जा रहा है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी सोल पावर इतनी नहीं है कि वो किसी भी सोल अटैक को रोक सके। तो में सामने का जो अटैक है ना वो बहुत ही तगड़ा सोल अटैक है, इसलिए लिंग फेनिया का चाचा समझ जाता है कि अगर इस अटैक से वो टकराया ना तो शायद वो मारा जाए या फिर मारा न जाए तो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाए। इसलिए लिंग फेनिया का चाचा चलता है तो तुरंत इसके गले में एक लॉकेट था उस लॉकेट को बाहर निकालता है। अब जैसे ये लॉकेट बाहर निकलता है ना तो इससे एक पावरफुल एनर्जी बोला जाए तो सोल अटैक निकलता है इस लॉकेट से भी, और जो हमारे जान का सोल अटैक था ना उससे टकरा जाता है। अब जैसे दोनों के दोनों सोल अटैक टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ाम और चारों तरफ छोटे छोटे पोर्टल ओपन होने लगती हैं, और तो और इस धमाके की वजह से जो लिंग फेनिया का चाचा था ना वो भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि आसपास बहुत सारे पोर्टलों को ओपन होता हुआ देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हमारा जान यहाँ पर कोई भी पोर्टल ओपन नहीं कर पा रहा था। अब जैसे बहुत सारे पोर्टल ओपन होते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो किसी एक पोर्टल में घुस जाता है। अब जैसे हमारा जान किसी दूसरे पोर्टल में घुसता है ना तो हमें लिंग फेनिया के चाचा को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है जान को यहाँ से भागता हुआ देखकर, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था और मैं भी भाई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।